हाँ, तो यहाँ पे आप लोग देखिए तो ये क्या लिखा है, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, क्या लिखा है? कल आप सभी को ये बताया गया था कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब जैसा हम बोलना चाहते हैं वैसा आप समझें, ठीक है। अच्छा, पर्सनल बैरियर्स में आप लोग को याद है, 1 मिनट इसको भी देख ले हम लोग। अगर हम लोग बैरियर्स की बात करते हैं तो 4 बैरियर्स आता। पहला सिमेंटिक बैरियर्स, ठीक है। दूसरा साइकोलॉजिकल, तीसरा और चौथा पर्सनल, ठीक है। हाँ सोनम जी खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए जल्दी से, जल्दी से खड़े हो जाइए। 4 बैरियर्स होते हैं, चारों के नाम बताइए, खड़े रहिए, बताइए। हाँ हाँ, क्या? हाँ कम्युनिकेशन बोली हैं, यही बोली है ना? अच्छा बताइएगा मत आप। पर्सनल बैरियर, सिमेंटिक बैरियर, बस 2 ही बताई हैं। बता दी धीरे से, ये मत बताइए आप। हाँ ठीक है, खड़े रहिए, खड़े रहिए, खड़े रहिए, सोनम जी खड़े रहेंगे और हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए पर्सनल बैरियर्स में हम लोग क्या पढ़े थे? पहला क्या है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन हिज सबऑर्डिनेट। जो लोअर लेवल पे है, 2 मिनट खड़े रहिए, तो बातचीत नहीं करेंगे ना फिर, इससे ये होगा। देखिए हम लोग कल ये पढ़े थे, जो सुपीरियर हैं उन सुपीरियर का कॉन्फिडेंस किस पे नहीं है? अपने सबऑर्डिनेट्स पे, ठीक है। तो ये एक अपना पर्सनल बैरियर्स हो जाता है कि आपको कम्युनिकेशन समझ नहीं आता है। दूसरा क्या लिखा है? लैक ऑफ इंसेंटिव। अब किसी क्यों नहीं सुन पाए? ये कैसा बैरियर्स क्रिएट कर रहे हैं आप बताइए? दिस इज ऑल्सो बैरियर्स कि हम बताएं और आप नहीं सुन पाए। दिस इज ऑल्सो बैरियर्स कि हम बताएं, आप क्या बता के कर लेंगे? हम उनसे पूछेंगे ही नहीं, अब नहीं आता उनको, मतलब नहीं आता। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर से पूछिए, सुने नहीं हम भी। यहाँ पे ये बैरियर था कि उनकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, बताइए। दिस इज ऑल्सो अ बैरियर, दिस इज अ नॉइज। सीधा बैठिए, आप शांत रहिए, वो परेशान हो जाएंगे बार बार बताते बताते, कहेंगे सर भूल गए, बताइए। हाँ ठीक है, जो आप समझे हैं, जो हम बताएं वही आप समझे, कम्युनिकेशन हो गया। और आप अगर जो दूसरे को बता रहे हैं अलग तरीके से, तो डैट इज़ योर कम्युनिकेशन, योर वे ऑफ कम्युनिकेशन टू कम्युनिकेट। वो आपका तरीका है कम्युनिकेशन करने का। नहीं, ये बैरियर्स नहीं है। आप कह रहे हैं कि हम जो समझाएं सेम चीज़ आप समझ गए, ये तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है कि जैसा हम बताएं वैसा आप समझ गए। एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लीजिए हमको कोई बताया, सुबह सुबह हमको कोई बताया कि डेंगू बहुत बढ़ रहा है, बहुत लोग, सुन लीजिए, सुबह सुबह नहीं, ये क्लास 11th में ये बता रहे थे कि डेंगू बहुत बढ़ रहा है, लोग बहुत मर रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ, हमें नहीं पता मर रहे हैं कि नहीं, आप बताएं ना। हाँ, तो ये बता रहे हैं तो ऐसा होगा। अब सुनिए, अब हमको तो ये जो बताएं हमको समझ आ गया, बट आई डोंट वांट टू कम्युनिकेट, हम आपको नहीं बताना चाहते कि लोग मर रहे हैं, और हम क्या बोले कि डेंगू हो रहा है पर लोग ठीक हो जा रहे हैं। हाँ हाँ सही, अरे जान रहे हैं हम, सही बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फियर ऑफ अथॉरिटी क्या लिखा है? जब किसी को अपने अथॉरिटी का डर रहेगा तो वो क्या करेगा? वो कुछ सामने वाले, हाँ रिवीजन करा रहे हैं। अब पता है क्या, अब जब हम बोले थे ना रिवीजन करा रहे हैं, आइए थोड़ा सा ऊपर सा देख लेते हैं, तो वो उस समय नहीं सुनी थी। मतलब ये पता क्या चल रहा है, आप लोग ना अपने 12th का बेइज्जती पे बेइज्जती कर रही हैं आप लोग। कम्युनिकेशन हम लोग को करना है, और यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, बट आप लोग क्या कर रहे हैं, खुद के इतने सारे बैरियर्स क्रिएट कर ले रहे हैं बात करके। अभी स्वाति जी कुछ एक्टिविटी कर रही होंगी, सोनम जी को देख रही होंगी, या सोनम जी को परेशान करने का सोच रही होंगी, आ रहा समझ में? तो जब कम्युनिकेशन हो रहा है तो आप लोग खुद ही एक दूसरे में बातचीत करने लग रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि कुछ सुन रहे हैं कुछ नहीं सुन रहे हैं, फिर क्या कोई लास्ट में बोलेगा अरे सर ये तो पढ़ा चुके हैं सर आप, आ रहा समझ में? समझिए बात को।
तो ये रीज़न क्यों है? अब अर्पित कह रहे हैं कि सर क्या बोले हम नहीं सुने। सोचिए सोचिए, मेरी आवाज़ इतनी है कि आप पीछे तक पहुंच पा रही है, बट फिर भी सर क्या बोले हम सुन नहीं पा रहे हैं। तो खुद का बैरियर्स खुद क्रिएट कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो पर्सनल बैरियर्स। ठीक है, हाँ आवाज़ मेरी धीरे आ रही है तो बताइए, तो वो मेरे साइड से बैरियर्स हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब आइए थोड़ा सा हम लोग मेन मुद्दे पे बात करते हैं कि ऐसा क्या। हाँ, दिस इज ऑल्सो अ बैरियर्स। अगर आप अपने मन में एक पर्सनल बैरियर्स क्रिएट कर लें, दिस इज बोरिंग, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू स्टडी, आई एम नॉट इन, पर्सनल बैरियर्स है इनका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने का, लैक ऑफ इंटरेस्ट लिखा था कहीं। ये देखिए, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन होना ही नहीं देना चाहती हैं ये। आ रहा समझ में? तो क्या हो गया, ये इंटरेस्ट नहीं है तो कुछ नहीं है, खत्म। अनविलिंग में यही लिखा था, इंटरेस्ट नहीं है। ये देखिए क्या लिखा है, और पता है क्या, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये बैरियर्स इतने अच्छे हैं, अगर आप लोग इसको समझ लें बहुत सारे लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। सोनम जी पैर दर्द कर रहा है, करेगा तो बताइएगा, बैठा देंगे, ठीक है? आ रहा समझ में आप सभी को? करने लगा? चलिए तब ठीक है, तब ठीक है, खड़े रहिए, तब खड़े रहिए। आ रहा समझ में आप सभी को? हेलो हेलो, आप लोग को पता है बैरियर्स इतने अच्छी चीज़ हैं, अगर आप इस बैरियर्स को समझ लेंगे तो आप ना हमेशा ये कोशिश करेंगे कि ये बैरियर्स आप क्रिएट ना कर सकें। क्या फ़ायदा? देखिए वो फिर बात कर रही हैं, ये जो बात कर रही है ना यहाँ पे, ये तो क्या है भाई, हम बताना चाह रहे हैं, नॉइज़ नहीं हो रहा है यहाँ पे? नॉइज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा बताइए? तो आपको हाँ दिख रहा है, अब इंटरेस्ट आ रहा है कि लास्ट है ना। बैठ जाइए, हम वही कह रहे, इतने टाइम हो गया आप बोल नहीं रही बैठने के लिए। फाइन, सो गाइज वी आर गोइंग टू स्टडी कि ऐसा क्या किया जाए कि अपने कम्युनिकेशन को हम लोग इफेक्टिव कर सकें। और अगर आप ये नहीं सीखें तो फिर कुछ नहीं सीखें। क्या फ़ायदा कि आप प्रॉब्लम के बारे में पढ़ लिए और आपको यही नहीं पता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको मतलब इम्प्रूव कैसे करना है। आ रहा समझ में? आप पीछे चले जाइए, उधर चले जाइए पीछे, बताइए 12th में हो के छोटे बच्चों वाला हरकत। चलिए पहला लिखा है, हेलो, पहला लिखा है क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेट। अरे कितने हैं आप लोग, 3 3 6 3 9, 9 बच्चों में क्या आप लोग सोच रहे सर नहीं देख पाएंगे? हाँ सही बात है, ऐसे मत बोलिए, पता चला 12th में 12th ही में न रह जाइए, ऐसे नहीं बोला मत बोलिए मत बोलिए, कभी कभी सरस्वती विरासती हैं, ठीक है, जैसा बोलते वैसा हो जाता है। चलिए पहला क्या लिखा है, क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। जो आप सामने वाले को बताना चाहते हैं, उस सामने वाले को बताने से पहले आप अपने आप में क्लैरिफाई कर लीजिए कि क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे। अगर आप ये पहले सोच लेते हैं ये सारी चीज़ें, तो आप सही चीज़ सामने वाले को बोल देंगे। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए कि आपको कहीं लेक्चर देना है, ठीक है, आपको क्या देना है, लेक्चर। अब मान लीजिए स्कूल में ही देना है और आपको टॉपिक बताया गया था, बट आप उस टॉपिक पे प्रिपरेशन नहीं किए हैं, आप पहले से कुछ नहीं डिसाइड किए, कुछ नहीं प्लानिंग किए हैं, कुछ भी क्लैरिफाई नहीं किए कि वहाँ पे जाकर कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कुछ नहीं पता, बट आप चले गए हैं। और वहाँ जाने के बाद आप स्टेज पे खड़ा हो गए और 1 मिनट तक सोच रहे हैं, पब्लिक धीरे धीरे हाथ रख के हंस रही है भाई। 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, 2 मिनट बाद कुछ बोल रहे हैं आप, फिर बोल के फिर अटक गए, तो फिर कह रहे नहीं 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 मैं ये बोलना चाहता हूँ, नहीं 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 मैं वो बोलना चाहता हूँ। हो चुका आपका कम्युनिकेशन। आपके माइंड में क्या कम्युनिकेशन करना, जब वही क्लैरिफाई नहीं हुआ है तो आप कर पाएंगे कम्युनिकेशन। और वही अगर क्लैरिफाई हो जाएगा तो होगा कम्युनिकेशन, और वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। क्या होगा? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। समझ आ रहा है? ठीक है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द रिसीवर। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमें पता है कि आपको सीए के बारे में बताएंगे तो अजीब सा घुटन फील होता है, सीए के बारे में आप नहीं सुन पाएंगे। मान लीजिए अर्पित और 2-3 लोग को पीछे छोड़ के यहाँ पे अगर सीए सीएस करेंगे तो आप लोग परेशान होने लगेंगे। यहाँ जो रिसीवर है ना, रिसीवर की नीड क्या है कि बस उसको आप 11th पढ़ा दो, पढ़ लिए 11th भी, बस 12th पढ़ा दो, 12th बस पढ़ा दो, ऐसा पढ़ाओ कि बस पास हो जाए।
दिस इज द रिसीवर, दिस इज द नीड ऑफ योर रिसीवर। आप सभी लोग रिसीवर, आपकी नीड यही है। सही बात है ना कि भाई आपको 12th पास करना है, 12th से रिलेटेड आप सारे सब्जेक्ट पढ़ाओ, सारे टॉपिक बताओ। बट भाई अब सीए जो इम्पॉसिबल है, जो आप लोग मानते हैं, अगर उसके बारे में बताएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आप लोगों को। अपने मन में हंस सकते हैं, अरे हम सीए करेंगे, पागल है, अरे सर क्या मजाक करते रहते कभी कभी। आ रहे ना समझ, सही बोल रहे ना, देखिए एग्री हैं। तो आप ना सुनिए, आप लोग कोशिश करिए कि जब भी आपको कम्युनिकेशन करना है तो सामने वाला जो रिसीवर है उसको क्या चाहिए, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो आपको पता करना होगा। हाँ ठीक है, तो बस उसी लिए हम पढ़ा रहे हैं अच्छे से। अब पता है इतना अच्छा स्टेटमेंट, सुनिए आप लोग, अब एक बार और हंस लीजिए, इतना अच्छा स्टेटमेंट दिए 98%, और अभी थोड़ी देर पहले क्या, अरे सर बैरियर परेशान हो गए सर, बैरियर पढ़ा रहे सर, आगे बढ़िए ना, छोड़िए ना, क्या बैरियर पढ़ा रहे। सोचिए ऐसे इनका आएगा 98%। बताइए इनका कहना मान के अगर हम आगे बढ़ गए और 6 नंबर का आ गया ये क्वेश्चन कि इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, तो हो गया फिर आपका, ये पा गई 98, फंस जाएंगे। मतलब बाकी का तो बर्बाद करा देंगी ना फिर। चलिए ठीक है। जब कभी भी आपको पता है आज आप 12th में हैं, आने वाले समय में हो सकता है कि, हो सकता नहीं है, होगा, यही होगा, आने वाले समय में आप अगर बिजनेस करेंगे तो आप अपने बिजनेस में मालिक रहेंगे, मालिक, वो आपका बिजनेस रहेगा, बहुत बड़ा सा ऑफिस रहेगा, बहुत बड़े पैमाने पे आपका बिजनेस हो रहा होगा, अकाउंट में जो आपके बैंक अकाउंट में आपके नंबर बढ़ते रहे होंगे, मतलब पैसा एकदम जल्दी जल्दी बढ़ रहा होगा। आ रहा समझ में, आपका पैसा क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा बहुत तेजी से। और उस समय आप जब एक बड़े बिजनेस के बड़े मालिक हैं और वही आपको क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है, तो आप विश्वास मानिए ये सारे पॉइंट्स को देख लीजिए। जब आप बड़े आदमी बन जाएंगे, मतलब बड़े मालिक बन जाएंगे, तो उस समय आपको क्या करना होगा, ये सारे पॉइंट्स को याद रखकर और कम्युनिकेशन करना होगा। मान लीजिए आपको उस समय कहीं लेक्चर देना है, तो लेक्चर देने से पहले पहला पॉइंट ये है कि क्या आइडिया, क्या लेक्चर आपको देना, वो पहले क्लैरिफाई करिए। दूसरा क्या है कि सामने वाला कौन, रिसीवर कौन है, एम्प्लॉयज़ है या कोई और है। हाँ रिसीवर के हिसाब से, अगर गवर्नमेंट है तो उस गवर्नमेंट को क्या सुनना है, अगर एम्प्लॉयज़ है तो वो एम्प्लॉयज़ क्या सुनना चाहता है, रिसीवर जो है उसका नीड क्या है, उस हिसाब से आपको कम्युनिकेशन करना होगा। आप बड़े मालिक हैं, तो ऐसा नहीं कि आप जो बोल दिए सही हो गया, सही होगा बट कुछ परसेंटेज गलत हो सकती है। तो इसमें लिखा है कि कम्युनिकेशन करने से पहले आप दूसरे से भी कंसल्ट कर सकते हैं। आप दूसरे से, अगर जिसको मानते हैं कि आपसे अच्छा है, वो किसी को गुरु मानते हैं, तो आप उससे कंसल्ट करके आइडिया ले सकते हैं। 4 पॉइंट क्या लिखा है, यूज़ ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज। आप ये चीज़ हमेशा कम्युनिकेशन में याद रखिएगा कि प्रॉपर लैंग्वेज और टोन और मैसेज के अंदर कंटेंट क्या है, ये चीज़ का आपका ध्यान होना चाहिए। ठीक है, जैसे टोन अगर आपका गड़बड़ हो गया तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। जैसे आप अपने टोन का अगर बात किया जाए तो आप अपने स्कूल के सर के बारे में सोचिए, आप अपने स्कूल के सर के बारे में सोचिए। आप जब फॉर्मेट बनाते हैं तो उसमें फॉर्मेट में क्या बोलते हैं, आप अपने स्कूल के सर के बारे में सोचिए। जब अकाउंट्स में आप फॉर्मेट बनाते हैं, लाइन वाइन ड्रॉ करते हैं, हाँ क्या बोलिए, तो आचा काचा आचा पाचा मत लिखो। सोचो आप क्रेडिट लिख रहे हो, डेबिट लिख रहे हो, ऊपर जर्नल एंट्री लिख रहे हो, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख रहे हो, या प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ पर्टिकुलर। हम इस पॉइंट से डिसएग्री हैं भाई। आप एग्जाम देने जा रहे हो और एक टीचर आपको कह रहा है आर्टिकुलर पार्टिकुलर मत लिखो, क्यों नहीं लिखें भाई, उसमें फॉर्मेट सही रहेगा तब तो नंबर मिलेगा, क्यों नहीं लिखें। हम पूरा जोर देते यही चीज़ सिखाने में कि आपको लिखना है पार्टिकुलर, डेट, लेजर फॉलियो, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ऊपर जर्नल एंट्री, ऊपर शेयर लिखना है, किसका आप शेयर की एंट्री पास कर रहे हैं, किस कंपनी का पास कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है ये इन्फॉर्मेशन देना। तो आप ये सोचिए, क्या सोचना आपको कि अगर हम टोन अलग यूज़ करने लगे
कम्युनिकेशन करने में, आर्टिकुलर पार्टिकुलर, ये टोन गलत जा रहा है ना, आर्टिकुलर पार्टिकुलर ये सब मत लिखा करो, ये टोन गलत जा रहा है, ये गलत जा रहा है। वो ऐसे बोल सकते थे, इस टोन, ये टोन वो यूज कर सकते थे कि अभी मत लिखो, आप एग्जाम में लिख लेना, बट आप ये टोन नहीं यूज कर सकते कि आर्टिकुलर पार्टिकुलर। हाँ, आर्टिकुलर पार्टिकुलर, फाइन। तो हाँ हाँ हाँ, ये हम बस एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लीजिए हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर आप बहुत बड़े मालिक हैं और गलत टोन यूज़ कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन ख़राब हो सकता है। तो आपको जो टोन यूज़ करना वो कैसा, प्रॉपर लैंग्वेज, प्रॉपर टोन, प्रॉपर कंटेंट ऑफ मैसेज होना चाहिए, प्रॉपर फीडबैक। जब आप सामने वाले को कम्युनिकेशन दे लिए हैं तो उससे फीडबैक लेना आपको कि क्या समझ आया, कितना समझ आया, कैसा लगा। और 6 में क्या लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फॉर फ्यूचर। जो आप कम्युनिकेशन करते हैं प्रेजेंट के लिए भी होना चाहिए और फ्यूचर के लिए। मतलब कि जो कम्युनिकेशन होता है मस्ट मीट द नीड। हाँ, प्रेजेंट की भी जो नीड है वो और फ्यूचर में आने वाली नीड है वो दोनों क्या हो, पूरा हो जाए। और 7 में क्या लिखा है, फॉलो अप कम्युनिकेशन। हाँ, जो भी कम्युनिकेशन उसको फॉलो अप करिए, ठीक है। और आगे क्या लिखा है, आपको बनना है गुड लिसनर। क्या बनना है, जब आप सामने वाले का क्वेश्चन सुनेंगे तब तो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। हाँ हाँ, वो गुड लिसनर नहीं है। और एक और हम एग्जांपल देना चाहते हैं, सुनेंगे आप लोग इनका। ये करियर रिसर्च तो कर पढ़ा चुके हैं ना। यू आर ऑल्सो नॉट अ गुड लिसनर। रीजन, क्योंकि जब हम बोले कि आइए थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं, इट मीन्स हम रिवाइज करा रहे थे, तो ये सुनी नहीं वो बात को, तो आप भी गुड लिसनर नहीं है। अच्छा, मतलब अर्पित का हाईलाइट कर दीजिए कि वो गुड लिसनर नहीं है और हमको माफ कर दीजिए, हम गुड लिसनर हैं। हाँ हाँ, विशाखा जी गुड लिसनर। अच्छा नहीं, हमको नहीं बोलना है, ठीक है। तो गुड लिसनर का मतलब कि जो सामने वाला बोल रहा है आप उसको शांति से सुन लीजिए, तब जाके कम्युनिकेशन पूरा होता है। अब मान लीजिए बस हम आपको पढ़ाए जा रहे हैं, अब आप क्या बोल रहे हैं हम नहीं सुन रहे हैं किसी का, तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कुछ और हम नहीं सुन रहे हैं। तो जब आप क्वेश्चन कुछ पूछेंगे और हम नहीं सुनेंगे तो एक तरह से कम्युनिकेशन क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। तो हम आपके क्वेश्चंस को सुनेंगे तब तो हम रिप्लाई देंगे। तो आपको सबसे पहले गुड लिसनर होना चाहिए, गुड लिसनर। जब कहीं भी जब झगड़ा होता है तो सामने वाला कहता है अरे पहले मेरा सुनो, तो सुन लेना चाहिए। और जब आप तब तक सुनते रहो, तब तक सुनते रहो जब तक सामने वाला शांत ना हो जाए। कब तक सुनते रहो आप, तब तक सुनते रहो जब तक सामने वाला शांत ना हो जाए। और पता है क्या, जब तक आप सामने वाला आपको बोल रहा है आप सुन लो, और जब सामने वाला आपको सुना दिया और आप गुड लिसनर हो, सुन लिए, और सुनने के बाद जब आप अपनी बात रखने जा रहे हो फिर वो रोक रहा है कि नहीं हम तुम्हारा नहीं सुनेंगे, तो समझ जाओ आप कि वहाँ पे सामने वाला गुड लिसनर नहीं है और ये कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो सकता। और वहाँ से आप कोशिश करो उस कम्युनिकेशन से हट जाओ, ठीक है। गुड इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि सामने वाला आपका सुन रहा है और आप सामने वाले का सुन रहे हो। जब दोनों गुड लिसनर होंगे तब तो जाके कम्युनिकेशन पूरा हो पाता है। और गुड लिसनर का मतलब कि सामने वाला जो भी बोल रहा है उसको पहले आप सुनो, ठीक है। जब पूरा आप सुन लोगे तब, अगर आप पूरा सुन लोगे ना तो बैरियर्स क्रिएट नहीं हो सकता है। जैसे प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, आप क्या कर रहे हो, आप सामने वाला कुछ बोला, उधर से बोली सर हम कहाँ, समझ गए चलिए छुट्टी करने के लिए बोलिए, नहीं सर प्री मैच्योर इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है समझा दीजिए। अच्छा ये पूछना था आपको, तो जो हम पहले से ही गलत कुछ समझ ले डैट इज प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। और इसको सही करने का बेस्ट तरीका क्या है, पूरी बात सुनो। वो कहीं सर, हम कहें हाँ, तो सर इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है, हो गया कम्युनिकेशन पूरा। आ रहा समझ में। तो आप सारे बैरियर्स को याद रखिए और उसको कैसे खत्म करना है, गुड लिसनर बन के। आप कैसे बैरियर्स को खत्म करेंगे, गुड लिसनर बन के। जब आपको कम्युनिकेशन करना है तो उस आइडिया को पहले क्लैरिफाई कर लीजिए। आपका टोन प्रॉपर होना चाहिए, आपका लैंग्वेज प्रॉपर होना चाहिए, आपका जो कंटेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और गुड लिसनर के साथ साथ और क्या था ऊपर,
यहाँ पे लिखा था फॉलो अप कम्युनिकेशन, प्रॉपर फीडबैक लेना है आपको आप एक दो लोग से कंसल्ट भी कर सकते हैं, आपको ओपन माइंड होना है। ओपन माइंड क्या होना आपको? हाँ, कुछ भी इंफॉर्मेशन लेकर रखना नहीं है आपको, सारे इंफॉर्मेशन को देना है, सब कुछ बताना है, कराना है, समझाना है। और लास्ट में क्या लिखा है, आपका जो भी मैसेज उस पूरे मैसेज को आप कंप्लीट करिए, आधे अधूरे अगर छोड़ दिए तो फिर मज़ा नहीं आएगा। क्लियर है? आप सभी को समझ आ रहा है? चलिए, कौन बोला जाए, मतलब धैर्य खत्म हो चुका है। चलिए, कम्युनिकेशन में सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कम्युनिकेशन प्रोसेस। क्या पढ़े थे? पहला क्या होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। ठीक है। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, पहला, दूसरा। बैरियर्स में क्या क्या हो सकता है? पहला है सिमेंटिक बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स और पर्सनल बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर्स में क्या होता है, अगर एक वर्ड का मतलब गलत सामने वाला समझ रहा है, या एक सेंटेंस का मतलब गलत समझ रहा है। हाँ, हम बोले प्राइस, आपको सुनाई दिया प्राइस, हम बोले प्रिंसिपल स्कूल वाला, और आपको सुनाई दिया सिद्धांत प्रिंसिपल, इसी में था सीमेंटिक के अंदर था। हाँ, सीमेंटिक में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। हाँ, राइट है, यू आर राइट, यू हैव टू राइट। आ रहा समझ में? आपको लिखना है और आप सही हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, जो कि अभी जस्ट पढ़े हम लोग। तो ये आपको पता है क्या, कल हम आपसे सारा ये चैप्टर ही पूरा पूछेंगे A to Z। ये हमें नहीं पता, चैप्टर 7 का हर एक पॉइंट, हर एक चीज़ आपसे कल पूछा जाएगा। चैप्टर 7 बस। तो चैप्टर 7, और उससे पहले बता दे रहे हैं आप सभी को, अगर स्वाति जी कहीं फंसी, मम्मी को फ़ोन, आप कहीं फंसी, मम्मी को फ़ोन। अगर ये कल आके कल ये फंसी तो इनके मम्मी को फ़ोन, और आप दोनों में से कोई फंसा तो तुरंत यहाँ पे मिल लेंगे पापा से, आपके चाचा पापा सभी से मिल लेंगे। ठीक है? और फिर उसके बाद सोनम जी के तो कोई दिक्कत नहीं है, भैया से पापा का नंबर मांगे, पापा से मम्मी का नंबर मांग लेंगे। ठीक है, आप बहुत अच्छी हैं, आप अपने मम्मी का भी नंबर दी हैं, बगल वाले। और बाकी झांसू, मेक श्योर कि 12th है आपका भी, मतलब ठीक है। तो ये 7 वाला चैप्टर किसको? सभी को करेंगे, सभी को। विशाखा जी के मम्मी का नंबर चाहिए हमको, कौन देगा? तो वही चाहिए। हाँ, हम इनसे चाहें तो हम मम्मी से बात कर लेंगे, अभी प्रेशर कर देंगे, हमको बात करना है, करना तो कराएंगे। आ रहा समझ में? तो सभी को क्या करना है, ये याद करना है। हाँ, मैसेज जाए। हाँ, शिकायत नहीं है, अच्छा चीज़ रहेगा तो वो भी बताएंगे, और जो कमी रहेगा वो भी बताएंगे। और सबके पीछे एक ही पर्पस है कि आपका 12th अच्छे से निकले, आपका 12th अच्छे से निकले। तो कल अगर कोई नहीं सुनाता चैप्टर 7 में, कहीं भी फंसा थोड़ा सा भी, सभी को बोलना है, सभी लोगों को पॉइंट चाहिए, पॉइंट और उसका मतलब। अब क्या फायदा अगर आप बोले प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन और उसका मतलब ही नहीं पता? कोई फायदा नहीं ना, तो पता होना चाहिए। अब क्या फायदा आपको गुड लिसनर का मतलब ही नहीं पता? क्या फायदा कि क्लैरिफाई का मतलब क्या कहना चाह रहा है? केस स्टडी आप लोग का होमवर्क है, घर पे कर लीजिएगा। क्विक रिवीजन में से आप पॉइंट डायरेक्ट याद कर सकते हैं, सब याद कर लीजिएगा, सब। क्लास से आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, जा सकते हैं आप सभी लोग।